वेलकम अगेन, दिस इज़ मी अमाद। और आज हम अपने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कोर्स का सेकंड ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। बेसिकली आज हम देखते हैं कि हम अपने एचटीएमएल के टेम्पलेट में जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रिएट करूँगा एक फ़ोल्डर। इस फोल्डर को मैंने नाम दे दिया मॉडर्न JS। अब मैं यहाँ से अपने VS कोड को ओपन करता हूँ। आप किसी भी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैं ओपन फोल्डर करूँगा और डेस्कटॉप पे जाऊँगा और जो मॉडर्न जेएस का मेरा फोल्डर है उसे मैं ओपन कर लूँगा यहाँ से। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ index.html, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। ये पूरे का पूरा बॉयलर प्लेट जो है वो मुझे बना बनाया यहाँ से मिल जाएगा। सो टाइटल की जगह मैं सिंपल यहाँ लिख दूँगा मॉडर्न JS। ये कोर्स HTML या CSS से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स के लिए प्री रिक्विजिट है HTML और CSS। सो मैं स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करने वाला, इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि ये स्ट्रक्चर हेड इसमें क्या है और बॉडी इसमें क्या है या व्हाटएवर या डॉग टाइप क्या है, ठीक है। सो यहाँ से आपने इस फाइल को रन करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल H1 लिखता हूँ और मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं Ctrl+S से इसको सेव करता हूँ और इसको रन करने के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर आप एक्सटेंशन में आएंगे और यहाँ पर आप सिंपली लिख देंगे लाइव सर्वर, ठीक है। ये फर्स्ट पे जो आ रहा है ये वाला लाइव सर्वर आप इंस्टॉल कर लेंगे एंड देन उसके बाद आपके पास ये फाइल रनिंग हालत में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह आपके पास शो हो जाएगा। इधर जो आपका राइट कॉर्नर है इस पर गो लाइव लिखा होगा, जस्ट सिंपली आप क्लिक करें और ये आपके पास आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आपको सामने नज़र आ रहा होगा। मैं विंडोज़ को डॉक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपने ब्राउज़र के ऊपर Ctrl+Shift+I प्रेस करें या फिर आप राइट क्लिक करें ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, और आप इंस्पेक्ट पे जाएं। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट का। यहाँ से आप सेकंड टैब यानी कंसोल के ऊपर जाएं। जावास्क्रिप्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोल पे देख रहे होते हैं और एज ए बिगिनर हमारा वास्ता कंसोल से बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो बेसिकली मैं देखता हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने इस बॉयलर प्लेट के अंदर या फिर अपने जो बना बनाया टेम्पलेट हमें HTML का मिला है। सबसे पहले तो दो जगह में, या तो आप हेड के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे या फिर आप बॉडी के अंदर। सो अगर आपने लेट्स सपोज बॉडी के अंदर इंक्लूड करना है इसको, तो इस कंसोल के टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। यस, दैट्स इनफ। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्क्रिप्ट के टैग डालेंगे, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ console.log। console.log क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। बट लेट्स सी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप ये बॉडी में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और हेड में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ फ्रॉम बॉडी, ठीक है। और जब मैं Ctrl+S करूँगा तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ दिस इज़ फ्रॉम बॉडी इधर कंसोल के अंदर, ठीक है। ये मैसेज डेव टूल्स का है, इसे इग्नोर कीजिए। और मैं Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पर आपको ये अगेन नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो ये था बॉडी के अंदर। सिमिलरली आप इसको हेड के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ स्क्रिप्ट और इसके अंदर आप लिखते हैं console.log दिस इज़ फ्रॉम हेड, ठीक है। ये हेड सेक्शन से आप Ctrl+S करेंगे तो आपके पास दोनों मैसेजेस आ जाएंगे, दिस इज़ फ्रॉम हेड एंड दिस इज़ फ्रॉम बॉडी। लेकिन आप अगर इन मैसेज को गौर से देखें तो सबसे पहले हेड वाला एग्जीक्यूट हुआ है, देन बॉडी वाला। अब चूँकि HTML का टेम्पलेट जो है ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। सो मैं आपको यहाँ पर एक डिसएडवांटेज बताता चलूँ कि अगर आपने कोड को हेड में इंक्लूड करना है या फिर आपने बॉडी में करना है तो इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब जब हेड में आप अपने लॉजिक्स को लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो क्या होता है कि जब हेड का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो उन लॉजिक्स को लोड करेगा एंड देन कंटेंट को बाद में लोड करेगा। इससे क्या होता है कि वेबसाइट्स जो है ना लोडिंग में काफ़ी टाइम ले लेती हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपना जो हमारा विजुअल कोड जो होता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड का मैसेज मैंने यूज़र को प्रिंट करके दिखाया है,
हम बॉडी के सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमारे पहले विजुअल जो फॉर्म है वो अपीयर हो जाए यूज़र को एंड देन स्क्रिप्ट लोड हो, ठीक है। इससे परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये थे 2 तरीके कि आपने बॉडी के अंदर कैसे इसको इंक्लूड करना है और हेड सेक्शन के अंदर कैसे इंक्लूड करना है। थर्ड एक तरीका है एक्सटर्नल फाइल के थ्रू, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपने सिंपली क्या करना है, अपनी इसी डायरेक्टरी के अंदर एक आपने फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है यहाँ, ठीक है। जैसे मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं लेट्स सपोज़ मैं इसमें लिख देता हूँ script.js, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन .js होती है, याद रखिएगा। अब सिंपली अगर आपने ये लिख दिया तो इस फाइल के अंदर आप यहाँ पर नॉर्मली लिख दें, यहाँ पर इस फाइल के अंदर अगर आप नॉर्मली लिख दें सिंपल, मैं लिख देता हूँ console.log, दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल एंड दैट्स इट। मैंने इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर अपने इस सेक्शन में आता हूँ, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल फाइल को आप दोनों जगह पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसको आप बॉडी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, हेड में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस सेम रहेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आप इंक्लूड करेंगे, अगर आप लेट्स सपोज बॉडी में इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे स्क्रिप्ट और src इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर आप उस फाइल का पाथ देंगे, जैसे मेरे पास है script.js, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूंगा, आप यहाँ पर आपके पास एक और मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा जिसमें लिखा होगा दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। सिमिलरली अगर आप हेड में इसको इंक्लूड करते हैं तो यहाँ आप हेड में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपली मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, src वाले सेक्शन को मैं चूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा script.js, ठीक है। मैं नीचे से ये बाकी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको एक ही मैसेज शो हो, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ पर अगर आप देखें दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। अगर आपने एक्सटर्नल फाइल लिखी और इसको हेड में इस तरह लोड करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कि अगर लेट्स सपोज आपका जो स्क्रिप्ट की फाइल है वो बाद में एग्जीक्यूट हो और सबसे पहले आपका विजुअल कंटेंट हो, इसके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है जिसको डेफर कहते हैं। अगर आप सिंपल ये कीवर्ड यूज़ कर लें इसके अंदर तो इससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना कि आप नॉर्मल इंक्लूडिंग करते हैं। होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि आप अपने बॉयलर प्लेट या अपने स्टेम प्लेट के अंदर जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।